राजधानी दिल्ली के सादरा स्थित चेस्ट क्लिनिक और पॉली क्लिनिक में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत अभियान, रेबीज से बचाव और भीषण गर्मी को देखते हुए हीट वेव एडवाइजरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा हुमाना के लीड प्रोजेक्ट की टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया शानदार नुक्कड़ नाटक। कलाकारों ने अपनी प्रतिभाशाली अभियान के माध्यम से लोगों को टीबी की समय पर जांच कराने, जानवर के काटने पर तुरंत उपचार लेने और गर्मी से बचाव के जरूरी उपायों के बारे में बेहद सरल और मनोरंजक अंदाज में जानकारी दी। यह कार्यक्रम सादरा पॉली क्लिनिक की सीएमओ बिंदु बहल के सौजन्य से किया गया। नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी रहती है तो उसे तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए। साथ ही यह भी बताया गया कि टीबी का इलाज सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त कराया गया है। इसके अलावा रेबीज जागरूकता के तहत लोगों को बताया कि किसी भी जानवर के काटने पर घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से धोना चाहिए और बिना देरी किए एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस अवसर पर संस्थान के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और प्रशासनिक टीम ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और आम जनता के स्वास्थ्य संबंधी सवालों के जवाब देकर उन्हें जागरूक किया गया। जमीनी स्तर पर किए जा रहे ऐसे प्रयास समाज को बीमारियों से मुक्त और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की सराहनीय पहल की स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा की। निश्चित करती है कि मेरा अब बचना मुश्किल है और टीबी अब तुझे खत्म होना ही होगा, मुझे मरना ही होगा, तुझे खत्म होना ही होगा। लगता है ये टीबी डिपार्टमेंट, ये सभी डॉक्टर पैनल मुझे खत्म करके ही दम लेगा। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, इतिहास के पन्नों में इतना जरूर लिखना कि टीबी ने बहुत उद्यम मचाया था और भारत ने उसे जड़ से ही खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर। सबको बचाएं। ओके। टीबी से स्वयं को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मी को और अपने पड़ोसी को बचाने की शपथ लेते हैं। लोगों को खांसने के सही तरीके का पालन करने के लिए प्रेरित करने की शपथ लेते हैं। अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को टीबी मुक्त भारत बनाने की शपथ लेते हैं। सभी ने शपथ ली तो उसके साथ ही एक नारा भी लगाएंगे, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, जन जन का रखे ध्यान, जन जन का रखे ध्यान। आपको टीबी हारेगा, टीबी हारेगा। कौन कौन हराएगा टीबी को? बहुत बहुत। कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा को कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार
ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब हम टीबी के बारे में पूरी जानकारी को रखेंगे, तेरा पूरा इलाज करवाएंगे, पौष्टिक आहार रखेंगे और बहुत जल्दी लोग भूल जाएंगे कि टीबी की बीमारी हुआ करती थी। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मुझे खत्म करेगा तू? मुझे राजेश खन्ना समझने की कोशिश मत करना रे। मैं तो अमरीश पुरी से भी बड़ा विलन हूँ। आज बचना है मुश्किल तेरा, आज बचना है मुश्किल तेरा। और हाँ, प्रेम से जाने वाली बीमारी नहीं होगा। हमें पता है कि तू प्रेम से जाने वाली बीमारी नहीं है। मैं भी तेरे जैसी बीमारी को खत्म करने वाला सिंघम हूँ, सिंघम। उठे धन सिंह उठे जब खबर उठे के आवे। इतनी बड़ी बातें करने वाले तू है कौन? कौन है तू? मैं हूँ टीबी मुक्त भारत अभियान। क्यों, मेरा नाम टीबी मुक्त भारत अभियान। तो तू ही है जो मुझे खत्म करने पे तुला है। लेकिन क्या ये लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारी बातें मानेंगे? तू अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ये तेरी गलत फहमी है टीबी। पूरा भारत और सभी लोग मेरे साथ हैं। एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाकर बताइए। और हाँ, हम तुझे जड़ से ही खत्म कर देंगे और तुम देखना, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप भी बोलिए। मैम, सादरा चेस्ट पॉलीक्लिनिक में आज टीबी को जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। बहुत ही अच्छा नाटक था। जागरूकता के लिए पूरे देश में लोगों को जागरूक किया गया है। क्या कुछ संदेश जा रहा होगा और कैसे टीबी को हराया जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बिंदु मेहरा बहल है और मैं चेस्ट क्लिनिक शादरा में डीटी हूँ। हमने आज एक यहाँ पे हमारी ह्यूमेना की लीड टीम के माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाया। मेनली ये होता है कि जब हम आराम से बताते हैं टीबी के बारे में तो आधे लोग चले ही जाते हैं, लेकिन जब एक बहुत सुंदर नृत्य के साथ इन्होंने ये प्रस्तुत किया तो डेफिनेटली एक टेक होम मैसेज हमारे सारे जितने लोग यहाँ हैं, चाहे वो मरीज़ हैं, चाहे उनके अटेंडेंट हैं, चाहे मार्केट के बाकी लोग हैं, वो एक मैसेज लेके जाएंगे साथ में कि जल्दी से जल्दी हमें टीबी की बीमारी का डायग्नोज करवाना है, इसका इलाज करवाना है। और उन लोगों को जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिन्हें टीबी होने के बाकी लोगों से ज़्यादा चांसेस हैं, उनको आगे आना है और उन्हें आके अपनी एक्सरे की स्क्रीनिंग करानी है, जिससे जल्दी से जल्दी उनकी बीमारी की डायग्नोसिस हो सके और उनको जल्दी इलाज कराया जा सके। हमें उन लोगों को टीपीटी की दवाई भी देनी है, जैसे कोविड के टाइम पे हम वैक्सीन दिया करते थे, उसी तरह से हमारी टीपीटी की दवाई है, जिससे कि हम जिन लोगों को टीबी नहीं है उन्हें टीबी होने से बचा सकते हैं। अब टीबी लाइलाज बीमारी नहीं रह गई है, कैसे जागरूकता का संदेश जाएगा? और टीबी बिल्कुल भी लाइलाज नहीं रहेगी रवि जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन हो गया टीबी की डायग्नोसिस में और इसकी दवाइयों में। जो पहले एक टाइम पे भ्रम होता था कि टीबी हो गई तो अब कोई बचेगा नहीं, तो अब वो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इसकी दवाइयाँ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि कई बार तो हम शुरू में ही कह देते कि 100% ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे लगता है कि इससे मरीज़ की मानसिकता पर भी फ़र्क पड़ेगा और मरीज़ एक हेल्दी लाइफ की तरफ अग्रसर होगा। नीचे जानना चाहेंगे सर आपका? सर, मेरा नाम रोमन है और रदीप ग्रुप से हूँ मैं। रोमन जी, यदि बात करें उत्तर पूर्वी जिले के सादरा पॉलीक्लिनिक में आज नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने अभियान किया, टीबी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया ताकि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। क्या कुछ और जागरूकता का संदेश रहेगा सर? सर देखो, अगर हम बात टीबी की आज कर रहे हैं, वैसे तो हर एक आदमी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। खाने पीने के ऊपर हमने ज़्यादा जोर दिया है, मतलब अच्छा खाना होना चाहिए, पौष्टिक आहार हो और बाहर का जंक फूड जो भी है, चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा खाना पीना अच्छा होता है, मतलब बेस माना गया कि जो खाना पीना है उससे हमारी सेहत अच्छी रहती है और हम किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम रहते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो अपने घर के वैद्य ना बनकर
हमें किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी में जाकर उसका प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अपने आसपास में सुनते हैं कि इससे दवाई ले लो, उससे दवाई ले लो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें कभी केस बिगड़ भी जाता है। क्या कुछ कहेंगे? अब टीबी लाइलाज बीमारी नहीं रह गई है, लोग डर का सा माहौल बना लेते हैं, क्या उन लोगों को क्या संदेश रहेगा? सर ये है कि देखो, सबसे पहली चीज़ जो है इसमें कि जो जीवन है ना, ये जीवन बहुत अनमोल है। हमें इसमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। और टीबी के मामले में खासकर हमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको शर्माते छुपाते तो, क्योंकि संक्रमित रोग है, एक आदमी कम से कम 5-10 लोगों को ये टीबी दे सकता है। तो इसलिए इसके बारे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको सही समय पर इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, और इलाज को पूरा भी करवाना ज़रूरी है, बीच में छोड़ना ज़रूरी है।